एंड वेलकम। सी नंबर सिस्टम का एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं बहुत सारे नंबर्स की एक साथ और हमें चाहिए कि कितने जीरोस हमारे एट द एंड आएंगे, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करें। क्या उसके लिए कोई छोटी ट्रिक हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ दो स्टेप्स लिखे हैं। ये दो स्टेप्स इसके लिए ताकि आपको ये पता रहे कि अगर जीरो प्रोड्यूस्ड हो तो उसकी कौन कौन से ऐसे रीजंस है जिस वजह से जीरो लास्ट में प्रोड्यूस्ड होती है। तो चलिए फर्स्ट स्टेप को देखते हैं। इफ देयर इज एनी जीरो एट द एंड ऑफ एनी मल्टीप्लिकेट, यानी कि जब भी हम किसी डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके लास्ट में जब भी हमें जीरो पाई जाए तो हम उन जीरोस को काउंट करके एज इट इज आंसर में लगा देते हैं। तो एक रीजन आपका ये हो गया। सेकेंड रीजन, इफ 5 और मल्टीपल ऑफ 5 आर मल्टीप्लाइड बाय एनी इवन नंबर। सी ये चीज मैं अपने डिजिट नंबर वाले में भी करा चुकी हूँ कि जिसमें हमने यूनिट डिजिट्स निकाली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी 5 2 से मल्टीप्लाई होता है तो इट मेक्स 10। ओके, तो देखिए लास्ट में जीरो आता है तो 5 को या तो आप बेसिकली किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका लास्ट में जीरो ही प्रोड्यूस करेगा। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको 5 4 सा 20, लास्ट में जीरो आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ 5 6 सा 30, लास्ट में जीरो आ रहा है। तो किसी भी इवन नंबर से, तो ये दो कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें आप ये कह सकते हैं कि जीरो हमारा प्रोड्यूस होता है। तो चलिए अब क्वेश्चन पे देखते हैं कि जैसे अगर मैं ये क्वेश्चन आपको यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि कितनी सारी डिजिट्स मैंने यहाँ दी है। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दे रखा है मैंने एक फॉर्मूले से 2m एंड मल्टीप्लाइड, ये बेसिकली मल्टीप्लाइड है, एंड 5m हैज n zeros if m is greater than n और m zeros if m is not greater than n, यानी कि n हमारा ग्रेटर होगा। यानी कि बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जब भी हमारी एक्सपोनेंट 2 और 5 की एक्सपोनेंट जो भी लेसर एक्सपोनेंट होगी, चाहे वो 2 की हो और 5 की हो, वो ही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। अब आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ सारे ही प्रोडक्ट में क्वेश्चन दे रखे हैं। अब इसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, देखिए मैं इनको स्प्लिट करूंगी वैल्यूज को और कोशिश करूंगी कि 2 और 5 में स्प्लिट हो जाए किसी तरीके से। कैसे, देखिए अगर मैं इसका एलसीएम लेती हूँ तो सिंपली मुझे पता है कि 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी 4 और 4 3 जा होता है मेरा 12। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर 2 2 जा एंड इंटू 3 लिख दूंगी। तो ये एक ब्रैकेट हो गया कंप्लीट। 12 इज कंप्लीट। नाउ 18 को स्प्लिट कर लेते हैं। 18 बेसिकली 2 9 जा 18 होता है, तो 2 मेरा पास आ रहा है, इसलिए मैं इसको भी 2 9 जा इस तरीके से लिख देती हूँ। 15 को मैं किस तरीके से स्प्लिट कर सकती हूँ, 5 3 जा ही 15 होता है, तो इसको आप 5 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख दीजिए। फिर आप 40 पर आ जाइए। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो इसको मैं ऐसे लिख लूंगी 2 की क्यूब एंड इंटू 5 लाइक दिस, शॉर्ट वे में हो जाएगा। फिर आ जाते हैं हम 25 पे। तो आपको पता है कि 5 की पावर 2 25 होता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं 16 पे। तो 2 की पावर अगर 4 कर दूंगी तो 16 आता है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 2 की पावर आ गई यहाँ पे 4। सिंपल है, बहुत सिंपल है। 55 11 का मल्टीपल है, तो 11 इंटू 5 लिख देंगे, इसमें भी 5 तो आ ही गया है। फिर आ जाते हैं 105 पे। 105 में आप 5 से इसको डिवाइड कर लीजिए, तो यू विल गेट 5 मल्टीप्लाई बाय 21। आपको पता है कि ये हमारा 105 होता है। अब बहुत ही इजी चीज है, देखिए 2 यहाँ पर 2 टाइम्स है, 3 एंड देन 3 प्लस 3 हो जाएंगे हमारे पास 6, 6 के बाद 4 यानी कि 10, और 10 के बाद कुछ नहीं है, यानी कि 2 की पावर मेरे पास यहाँ पर 10 है, यानी कि 2 मेरा 10 टाइम्स आ रहा है। 5 पर आ जाते हैं। 5 1 2 3 4 5 एंड 6, और 5 मेरे पास यहाँ पर 6 है। अब देखिए मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ पर यही बताया था, 2m एंड 5m, 2m मल्टीप्लाई बाय 5m। तो देखिए यहाँ पर
10 is basically greater than 6, and as I told you कि whatever the lesser exponent will get, the required answer is this. यानी कि 6 मेरे पास यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा. यानी कि मैं अगर बात करूँ तो 6 zeros, basically find the number of zeros, there will be 6 zeros at the end of the product of these questions. तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा. मूव करते हैं इसके एक और क्वेश्चन पे, तो आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगी, वो बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है और उसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. देखिए, इसमें भी आपको यहाँ पर फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस निकालनी है. प्रोडक्ट में कुछ नंबर्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं और कुछ ऑप्शंस भी आपको यहाँ दे रखे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. देखिए, सोल्यूशन में सिंपल आपको क्या करना है, आपको वैल्यूज ही इस तरीके से स्प्लिट करनी है. एलसीएम देखना है इनका. देखिए, 5 into 3 होता है आपका 15. आप इसको सिंपल लिख लेंगे. 2 की पावर 4 आपका 16 हो जाता है. उसके बाद 18 को स्प्लिट करेंगे तो 2 into 9 भी आपका 18 हो जाता है. 2 भी आ रहा है मेरे पास और सब में कहीं ना कहीं 5 भी आ रहा है. 5 की पावर 2 करूंगी तो मेरे पास 25 आ जाएगा. 35 के लिए आप 5 7 ही लेंगे. 5 7 होता है आपका 35. देयर इज नो अदर ऑप्शन. 24 को स्प्लिट करने के लिए 2 2 4, 4 2 8 एंड 8 3 होता है 24. तो क्यों ना हम इसको इस तरीके से लिख लें कि 2 की पावर 3 एंड देन मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा 3, क्योंकि 8 3 24 एंड देन आप देख सकते हैं यहाँ पे है 20. 2 2 4 एंड 4 5 20. तो 2 भी आ गया और 5 भी आ गया. इस तरीके से वैल्यू को हम स्प्लिट कर सकते हैं. ठीक है, 2 5 4 5 20. अब सिंपल आप यहाँ पर 2 को और 5 को काउंट कर लीजिए. 2 की पावर m और 5 की पावर n को. तो 2 आप देख सकते हैं 4 5 एंड देन 5 + 3 8 एंड देन 10. सिंपल. 5 है आपके पास 1 एंड देन 3 एंड 4 एंड 5 यानी कि 5. अब आप देख सकते हैं 10 इट्स बेसिकली ग्रेटर देन 5 एंड द क्वेश्चन ट्रिक जो आपको यहाँ सिखाई गई थी वो यही बताया था, लेसर एक्सपोनेंट बेसिकली द रिक्वायर्ड आंसर. तो लेसर आपका यहाँ पे 5 है एंड 5 ऑप्शन में सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन. तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और उससे आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा. तो देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें भी आपको फाइंड तो जीरो ही करनी है, लेकिन आपको यहाँ पर देखिए क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है, थोड़ा सा घुमा करके, और कुछ आपको ऑप्शंस भी दे रखे हैं. तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसी पैटर्न से, उसी ट्रिक से करना है. 5 की पावर 2 विच इज ऑलरेडी गिवन, यू जस्ट राइट इट एज ऑलरेडी गिवन. 20 को हम किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं. 20 को आप यहाँ पे वही 2 2 4 एंड 4 5 20. तो सिंपल 2 की पावर 2 एंड देन 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 8 ऑलरेडी गिवन है, मल्टीप्लाई 10 को आप 2 5 ही लिखेंगे. यहाँ पे सिंपल 10 हो जाएगा. यहाँ पर 16 को मैंने आपको बताया था 2 की पावर 4 16 होती है एंड देन 125 बेसिकली 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स तो 25 हो जाता है, और 25 को अगेन अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 हो जाता है, यानी कि 5 की पावर आ जाएगी क्यूब. अब देखिए आप यहाँ पर 5 एंड 2 यानी कि 2 into 5 की अगर मैं बात करूं तो 2 की क्यूब मेरे पास कितनी है 2 एंड देन 8 10 11 प्लस 4 15 और 5 की 2 3 एंड देन 4 एंड देन 4 प्लस 3 इज 7. तो अब आप देख सकते हैं 15 इज ग्रेटर देन 7, सॉरी 15 इज ग्रेटर देन 7. और अगर मैं बात करूं लेसर एक्सपोनेंट की तो 7 मेरा आंसर होगा. ऑप्शन में देख सकते हैं सी ऑप्शन मेरे पास आ रहा है 7. सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है. तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं. फॉर मोर वीडियोस एक और नई ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी.